दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा। दोस्तों काफ़ी दोस्त मेरे इंतज़ार कर रहे थे कि सर जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है उस जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की कट ऑफ क्या जा सकती है, कब तक इसमें रिजल्ट आएगा, क्या इसकी चयन प्रक्रिया है। तो पूरी चीज़ पे दोस्तों अब अपन चर्चा करते हैं। काफ़ी दिन से मैं बिजी था, मैं आपके एक एक चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। जब दोस्तों सीईटी का नोटिफिकेशन आया था तो सीईटी का नोटिफिकेशन आते वक्त में मुख्य परीक्षा में कैसे होगा चयन मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि सीईटी जैसी एग्जाम हुई है, सीईटी में मैंने आपको बताया था ये समान पात्रता परीक्षा है। केवल इसको राज्य सरकार का लाने का उद्देश्य ये था कि जो लाखों की जो संख्या है उसकी लाखों की संख्या कम कर दी जाए और हम 15 गुना कैंडिडेट लिए जाएं, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया में जो करप्शन है, जो पेपर चोरी है, वो पूर्ण प्रकार से बंद हो। इसके लिए ये लाया गया था और हम आसानी से पेपर करवा सकें उसके लिए अपन को लाया गया था। मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ नहीं है, ये प्रक्रिया समझते वक्त में इसका जो काम का चीज है ना अपन का, वो बिंदु नंबर 1 2 3 4 5 नहीं है, लेकिन 6 नंबर का जो बिंदु है वो अपने काम की बात है दोस्तों। ये नंबर 6, ये 6 नंबर पॉइंट है, ये इंपोर्टेंट है। ये पॉइंट इस बात को कहता है कि यदि भर्ती एजेंसी की यह राय हो कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उल्लिखित पद भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने वाले साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिल मानक लागू किया जा सकेगा, ताकि प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या लिखित परीक्षा साक्षात्कार दोनों में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध है। इस प्रयोजन व्यक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना विचार की संख्या शिथिल मानी जाएगी, यानी 15 गुना ली जाएगी। देखो समझो, अगर कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होंगे तो 15 गुना तक शिथिलता दी जाएगी। इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अभ्यर्थी केवल उन्हीं प्रवर्गों के लिए आरक्षित पद चयन हेतु पात्र होंगे। देखो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो वैकेंसी आई है, जो आपकी जो पद रिक्त थे, इधर देखो आपके जो 15 गुना की जो लिस्ट आई थी, ये 15 गुना की लिस्ट आई थी। इस 15 गुना की लिस्ट में कुल पद आपके थे जूनियर अकाउंटेंट में, वो थे 5388। इनको लेने थे 15 गुना। 15 गुना होते हैं 80,820, लेकिन इन्होंने लिए हैं दोस्तों 96,000 कैंडिडेट। बाकी ये 16,000 जो कैंडिडेट हैं ये दी गई है इनको शिथिलता। तो मैं आपको यहां इस बात को क्लियर कर देता हूं 100% कि ये जो 16,000 कैंडिडेट है इनमें से लगभग 6,000 कैंडिडेट हैं वो एमई कैटेगरी के हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, विडो हैं। इनमें ये 16,000 कैंडिडेट अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे। ये 100% अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे, चाहे वो कैंडिडेट एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो या फिर जनरल हो। या अब जैसे कहते हैं कोई सर, कोई स्टूडेंट कहते हैं कि बोले सर एमई के कैंडिडेट हैं, तो एमई के कैंडिडेट जिन्होंने शिथिलता ली है वो कहाँ रहेंगे। तो ध्यान रखना, जिनके 154 नंबर से कम है उन सभी 154 नंबर से कम वाले कैंडिडेट अपनी ही कैटेगरी में जाएंगे। जैसे एसटी वाला एसटी में, एससी वाला एससी में, ओबीसी वाला ओबीसी में, जनरल वाला जनरल में, क्योंकि इनकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी ये है, ना कि मंत्रालय एम्प्लॉय। तो इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। इससे बेनिफिट जो होने वाला है दोस्तों, वो बेनिफिट होने वाला है किसमें, तो ध्यान रखना है एमई वालों को बेनिफिट होने वाला है, विडो, इसके अलावा एक्स सर्विस मैंने सभी को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये ही अपनी कैटेगरी में रहेंगे और रेस्पेक्टिव कैटेगरी में ही रहेंगे। अब कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर एमई तो रेस्पेक्टिव कैटेगरी है, तो ध्यान रखना बेटा, अगर एमई रेस्पेक्टिव कैटेगरी अगर होती तो इनको 96,000 लेने की जरूरत नहीं थी, इनको 80,000 ही कैंडिडेट लेने थे। बाकी के जो आए
आप कहोगे सर वो 80,000 कैंडिडेट क्यों लेने थे, तो ध्यान रखना बाकी के मान लो अगर शिथिलता यहां देनी होती एमई को, तो इनमें से ही जैसे एमई का कोई कैंडिडेट ओबीसी का सेलेक्ट हुआ था सीएटी में, तो इनमें से ही एक कैंडिडेट ओबीसी का बाहर निकाल देती, तो वो संख्या कितनी देती, 80,820 ही देती। लेकिन इन्होंने क्या दी है, शिथिलता दी है 16,000 कैंडिडेटों को, तो 16,000 कैंडिडेटों को शिथिलता दी है। तो ये जो 16,000 कैंडिडेट हैं, चाहे वो एमई के हो, एक्स सर्विसमैन हो, ये अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो या ओबीसी हो, वो संबंधित अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे, वो कभी भी एमई में नहीं जाएंगे, ना ही वो एक्स सर्विसमैन में जाएंगे। उसके लिए एमई वालों को फायदा है, इसलिए एमई की कट ऑफ कम जाने की पूरी संभावना है। तो दो जो लोग कंफ्यूज थे वो दो लोग अब कंफ्यूजन निकाल दो। ये आपकी सीएटी कट ऑफ थी, देखो सीएटी कट ऑफ 154 154 154, अब 154 क्यों गई है, ये देखो इन्होंने क्या किया कि जो 5300 पोस्ट थी इनका डायरेक्ट ही 15 गुना निकाल दिया, तो 15 गुना निकालने के बाद में 80,000 के आसपास ही ये पास हुए कुल कैंडिडेट। इसमें देखा था कि भाई जनरल के कितने कैंडिडेट हैं, तो जनरल के कैंडिडेट उनको पता था कितने आए, 4500, लेकिन जनरल के लिए ऐसा कोई रूल्स नहीं है शिथिलता वाला, इसलिए इन्होंने यहाँ कोई शिथिलता नहीं दी जनरल को। ओबीसी देखा था कि ओबीसी के 15 गुना हो चुके थे पूरे, ईडब्ल्यूएस के भी 15 गुना हो चुके थे, एसटी के भी 15 गुना हो चुके हैं और एससी के भी 15 गुना हो चुके हैं, इसीलिए 154 कट ऑफ गई है सबकी। अब देखा था कि भाई 6,000 कैंडिडेट जो शेष रह गए हैं वो किसके रहे, वो रहे एमई के, तो एमई वालों को यहां शिथिलता दे दी। देखो एमई वालों की कट ऑफ है जो कितनी रही है, केवल और केवल यहाँ हॉरिजेंटल में एमई की कट ऑफ देखें तो ये 31 नंबर रही है। लेकिन ध्यान रखना सीएटी में एमई को रिजर्वेशन नहीं था, ये तो 15 गुना मुख्य परीक्षा में देने के लिए एमई वाले लिए हैं। तो ये जो शिथिलता दी गई है, यानी 154 से लेकर के 31 नंबर के मध्य में जो शिथिलता दी गई है, ये जूनियर अकाउंटेंट में अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में ही रहेंगे, चाहे वो ओबीसी में हो, एसटी में हो, एससी में हो या ईडब्ल्यूएस में हो, ये ही बात होने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूं जिनके 154 से कम नंबर हैं वो उनके लिए केवल एक ही ऑप्शन है कि वो अपनी कैटेगरी में ही जाएं, जैसे ओबीसी का है तो ओबीसी में ही जाएगा। लेकिन जिनके 154 नंबर से प्लस नंबर है वो दोनों ही जगह जा सकते हैं, ओबीसी में भी जाएंगे और एमई में भी जाएंगे। अगर वो 15 गुना की डायरेक्ट भर्ती में आ गए, जैसे जनरल की कट ऑफ देखेंगे वर्टिकल 15 गुना, ओबीसी 15 गुना और ये 15 गुना, तो अगर यहाँ आपके 650 मंत्रालय के हो जाते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 650 अगर नहीं होते हैं, मान लो 600 ही होते हैं वर्टिकल में, तो 50 और लिए जाएंगे, उसमें भी ये काउंट होंगे। तो ये 154 प्लस वालों के लिए डबल मौका है और 154 माइनस जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अपनी ही रेस्पेक्टिव कैटेगरी में रहेगा। ये नोटिफिकेशन कहता है सीएटी का बिंदु नंबर 6। तो ये बात क्लियर हो गई है, कंफ्यूजन दूर निकाल देना। काफी दोस्त मुझे लगातार मैसेज और ये कर रहे थे सर क्या स्थिति रहने वाली है, तो मैं आपको क्लियर कहता हूं ये सीईटी का नोटिफिकेशन है और ये ही होने वाला है दोस्तों। अब आ जाती है दोस्तों कट ऑफ। तो देखो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, कट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट की ये रही, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इसके आसपास अगर किसी कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, वो आप सिलेक्शन के निश्चित सिलेक्शन के दौर में है। जनरल की कट ऑफ 170 से लेकर के 180, सॉरी ये रही आपकी कट ऑफ, गलती से वो खुल गया था। जनरल कैंडिडेट के जो ये मार्क्स हैं, जिनके नंबर 468 आ रहे हैं तो वो सेफ कैटेगरी में 468 या प्लस, ओबीसी 459 या प्लस, ईडब्ल्यूएस 450, एमबीसी 448, एससी 420, एसटी 410 और एमई 400। 400 इसीलिए है क्योंकि इसमें 154 से माइनस नीचे वाले कैंडिडेट काफी हैं, जिनके सीईटी में 154 से कम है, तो यहां इनके प्लस पॉइंट एमई वालों के बन सकते हैं। फीमेल 460 जनरल, ओबीसी फीमेल 450, ईडब्ल्यूएस फीमेल 445, एमबीसी फीमेल 435, एससी 400, एसटी 300 और इसमें फीमेल है नहीं तो ये 400।
ये कट ऑफ रहने के अनुमान है। अगर आप इसके आसपास आ रहे हो, इसमें 10-5 क्वेश्चन नंबर ऊपर बढ़ा लो, है ना, 10-5 नंबर और ऊपर बढ़ा लो, अगर आप इसके आसपास अगर आप आ रहे हो तो आप सिलेक्शन के दौर में हो दोस्तों। ये स्थिति यहां रहने वाली है। अब ये कट ऑफ आपके आ रही है। काफी दोस्त कह रहे रिजल्ट, तो मैं आपको रिजल्ट का क्लियर कर देता हूं। रिजल्ट आपका अभी बिल्कुल कॉफी छेड़ी भी नहीं है। जैसी ओएमआर है, ओएमआर आपकी यथावत है। परमिशन के लिए सीएस महोदय को बोर्ड द्वारा लिखा गया, सीएस महोदय द्वारा भी लेटर है निर्वाचन आयोग के लिए, दिल्ली के लिए भेज दिया गया। जैसे ही रिप्लाई आएगी, और रिप्लाई आते आते दोस्तों मैं जानता हूं कि 15 मई हो जाएगी, और 15 मई होने के बाद में 4 जून को आचार संहिता हटेगी। तो मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट लास्ट जून तक ही आएगा, लास्ट जून तक ही जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि मई लास्ट तक है जो आईए का रिजल्ट आ जाए, सूचना सहायक का, लेकिन इसका रिजल्ट है दोस्तों वो लास्ट जून तक ही आएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।